तक नहीं आए और फोन भी नहीं किया। हॉस्पिटल में सब ठीक तो होगा ना? गीत, तुम फिर से उल्टी सीधी बातें सोच रही हो ना? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना कि अब से सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ, पर क्या करूं? जब आप आसपास नहीं होते तो मैं घबरा जाती हूँ। मैं कब तुम्हारे पास नहीं होता हूँ गीत? हर वक्त यहीं तो हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब। चलो गीत, घर जाने का वक्त हो गया है। अब से तुम वहीं रहोगी, इस आउट हाउस में नहीं। चलो। तू भी ना बिल्कुल जली हो गई है। खुली आंखों से उनके ख्वाब देख रही है। मान, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दादी माँ, क्या हुआ? आपके फैसले के बारे में। बेटे, हम जानते हैं गीत के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपके इस फैसले से हमें कोई एतराज भी नहीं। लेकिन बेटा, आपके फैसले का वक्त गलत है। हम मानते हैं कि नयनतारा को उसके की सजा मिल रही है, लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते कि वो आज भी हमारे घर की बहू है, हमारे खानदान का हिस्सा है। नयनतारा मौत से लड़ रही है और ऐसे में शादी की बात करना ठीक नहीं होगा बेटा। और हम ये भी तो नहीं चाहते कि गीत का नाम फिर से उछले। इसलिए बेटा, अगर हम थोड़ा सा इंतजार कर ले तो ठीक रहेगा। जब तक नयनतारा ठीक नहीं होती है, हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है दादी माँ, मैं जो भी कर रहा हूँ गीत की खुशी के लिए कर रहा हूँ, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी फैसले की वजह से गीत को परेशानी हो। और वैसे भी नयनतारा जो कुछ भी करती है उसका खामियाजा गीत को ही चुकाना पड़ता है। अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है दादी माँ, आप जैसा चाहेंगी अब वैसा ही होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम्हारे इन होठों पे मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये अब तक आए क्यों नहीं? गीता, क्या कर रही है? आपका इंतजार। नयनतारा कैसी है? पहले से बेहतर है और पूरी तरह ठीक होने में
थोड़ा वक्त लगेगा। गीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पर आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है आपको अफसोस हो रहा है कि आप आपका वादा पूरा करने में थोड़ा और टाइम लगाएंगे, मगर आप मेरे लिए बेफिक्र रहिए और आपका काम कीजिए, क्योंकि मुझे आप पर और आपके वादे पर पूरा यकीन है। आप मुझे घर के अंदर तक तो ले आए थे, थोड़ी देर और सही, पर मुझे पता है कि आप मुझे सबके सामने जरूर अपनाएंगे। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं आपके परिवार के लिए थोड़ी देर और रुक नहीं सकती? चलिए दादी। बैठिए दादी। कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, बस यूं ही बाहर लॉन में घूमने जा रहे थे। यहाँ बैठे बैठे दम घुट रहा है। ठीक है, आप जल्दी वापस आ जाइएगा, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। गीत इतनी उम्मीदें लगाकर इंतजार कर रही होगी। क्या कहूंगा उससे मैं? कैसे समझाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उससे? क्यों लग रहा है कि वो शायद आ गए। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जब से आपने मेरी मांग भरी है, तब से कुछ भी बोलने से पहले आप बहुत सोचने लगे हैं।
आपसे इजाजत लेने लगे। वैसे मुझे पता है आप क्या कहने वाले, यही ना कि घर जाने का वक्त हो गया है। मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी। चलिए। क्या हुआ? कीथ, बात यह है कि अभी हम घर नहीं जा सकते। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वक्त सचमुच मेरे पास लफ्ज नहीं है। मुझे पता है गीत कि तुम्हें इस घड़ी का बहुत दिनों से इंतजार था, और गीत उससे ज्यादा मुझे भी था। और मैं क्या करूंगी? मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मैं समझ सकती हूँ, हालात कई बार हमारे बस में नहीं होते। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। शायद मैंने कुछ ज्यादा उम्मीद बांध दी थी, भूल गई थी कि सपने इतनी जल्दी पूरे नहीं होते। और वैसे भी पता नहीं मैंने ये सलवार कमीज क्यों पहना है। मैं भी ना, मैंने कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा कितना सारा काम बाकी है। और वैसे भी खुराना कंस्ट्रक्शन ऐसे ही तो ही ना चलेगा, मुझे अपना सारा काम खत्म करना होगा। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, मैं कपड़े चेंज। तुम्हारी मांग भरी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। नयनतारा मौत से लड़ रही है, और ऐसे में शादी की बात करना ठीक नहीं होगा बेटा।
नयनतारा ठीक नहीं होती, हमें इंतजार करना चाहिए। अभी हम घर नहीं जा सकते, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जिंदगी में पहली बार मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। वो भी गीत को दिया वो वादा। जब भी तुम्हें खुशियों की राह पे ले जाना चाहे, किसी न किसी वजह से आंसुओं के सहारे बीच राह पे छोड़ाया। हर बार सपना दिखाकर उन्हें पूरा नहीं कर पाया। जिंदगी में पहली बार मानसिंह खुराना इतना बेबस महसूस कर रहा है। पहली बार। सोचने से क्या फायदा थे, हम सब नयनतारा की हरकतों से वाकिफ हैं। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मान और गीत एक हो चुके हैं। उस नयनतारा की कोई चाल नहीं चलने में, क्योंकि मान के होते हुए वो गीत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलो घर चलते हैं। मीरा, मैं वो डॉक्टर से पूछ के आता हूँ कि सब बिल्स क्लियर हुए कि नहीं। कोई शर्म हया है या नहीं? हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने अब हमारे पति के साथ। नयनतारा, क्यों सबके सामने बिना वजह तमाशा खड़ा कर रही हो? हम तमाशा कर रहे हैं, और वो भी बेमतलब का। सुन रहे आप सब? ये लड़की हमारा घर उजाड़ने पर तुली हुई है। अभी तक हम मरे नहीं है, बस हॉस्पिटल आए हैं। और ये औरत हमारे पति को अपने घर अपने साथ रखी हुई है, और चाहती है कि हम कुछ बोले भी ना। आपको शर्म नहीं आती है? एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है आप। मीरा, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से दफा हो जाइए, और आइंदा कभी भी देव के पास नजर भी मत आना, वरना आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम आपको कितना जलील कर सकते हैं। दफा हो जाइए।